हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप वाला किया था। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ एटम और एटम where majority of chemical reaction takes place is called functional group. It is responsible for the chemical reactivity of the compound, and there are various type of functional group. We can How can we identify them based upon the heteroatoms and nomenclature में भी वो सब हम वगैरह सीखने वाले ही हैं। पर अभी तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने डिस्कशन किया था। पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? अल्किन। अल्किन दैट मीन सी डबल बॉन्ड सी। बराबर है। पहला फंक्शनल ग्रुप हमने सीखा था अल्किन। ये जो सी एच डबल बॉन्ड सी एच है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसे हम कहते हैं अल्किन। ये एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? अल्काइन। अल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। फिर तीसरा हमने सीखा था अल्कोहल, आर ओ एच। इसके बाद हमने देखा था आर ओ आर, इसे कहते हैं ईथर। अल्किन, अल्काइन, अल्कोहल, ईथर। फिफ्थ नंबर वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्काइल हैलाइड, जहाँ पे एक्स है वो एफ सी एल बी आर आई कुछ भी हो सकता है। एफ सी एल बी आर आई, ये बहुत कॉमन फंक्शनल ग्रुप है। बी आर सी एल आई हो तो उसे हैलाइड बुलाते हैं। और वैसे भी हम पीरियोडिक टेबल में इसको हेलोजन फैमिली से देखते हैं। ओके, सिक्स में हम क्या देखेंगे? सिक्स में हम देखते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप। और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसका फॉर्मूला क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप दैट मीन सी डबल बॉन्ड ओ। इसे क्या बोलते हैं हम? कार्बोनिल ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ओ, इसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और इस कार्बोनिल ग्रुप में से मेन हमें थ्री फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं। कौन से वाले? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक काम करें, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड आप एच रखें, एक साइड आप आर रखें। क्या बताएंगे इसे? एल्डिहाइड। इसे हम बोलेंगे एल्डिहाइड। सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड तो एच है और एक साइड आर ग्रुप है। ऐसे भी हम आप लिख सकते हैं, ऐसे भी हम मेंशन कर सकते हैं आर सी एच ओ, और इसे क्या बुलाते हैं? एल्डिहाइड। सबसे छोटा वाला एल्डिहाइड कौन सा है? एच सी एच ओ। एच सी एच ओ, इसे बोलते हैं फॉर्माल्डिहाइड। मैंने आपको बताया था कि ये प्रिजर्वेशन में यूजफुल है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी के ऊपर हाँ, इसका स्प्रे कर देते हैं। एंटी फंगल भी होता है। बोलो। आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा बोल्ड कर सकते हो? दिख नहीं रहा प्रॉपरली। ओके, तो ये पहले वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, इसको तो आप क्या बताओगे? ये इसे हम कह सकते हैं अल्डिहाइड। क्या फॉर्मूला रहेगा? आर सी एच ओ। अभी तो ठीक है ना? हेलो। तो इसे आप बोलोगे एल्डिहाइड। दूसरा वाला कौन सा आएगा अब? दूसरा वाला होगा यार थोड़ा कीटोन। ज्यादा बड़ा कर सकते हो फॉन्ट? अभी और बोल्ड करना है? अब तो ठीक रहेगा। हाँ। हाँ। ओके, तो इसे हम कहते हैं आर सी एच ओ एल्डिहाइड। इस कंपाउंड का क्या नाम है? एल्डिहाइड। ओके, यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसे हम क्या बुलाएंगे? इसे कहते हैं हम कीटोन। आर सी ओ आर। सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों ओर अल्काइल ग्रुप आ जाए, या फिर ये तो साइक्लिक में भी एग्जिस्ट करता है। मानो कि ये साइक्लोहेक्सिन रिंग है, यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ सी डबल बॉन्ड ओ। अभी देखो दोनों साइड कार्बन आ गए, तो इसे भी हम क्या बताएंगे? इसे भी हम बोलते हैं कीटोन। ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन कंपलसरी होगा।
ये कीटोन है, कीटोन में दोनों ओर कार्बन ही लगे रहेंगे। ये साइक्लिक भी हो सकता है, डायरेक्ट चेन के साथ भी हो सकता है, और रिंग के साथ भी हो सकता है। और फिर लास्ट वाला हमने देखा था, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आप रख दे ओ एच। एक साइड ओ एच है और एक साइड अल्काइल है। ओ एच को तो आप क्या बता रहे हो, हाइड्रोक्साइड, उसमें से वर्ड क्या मिला, हाइड्रोक्सिल। ओ एच को हाइड्रोक्सिल, और इसको क्या बताता है, कार्बोनिल। कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल दोनों का फ्यूजन करके क्या मिला, कार्बोक्सिल। कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल, इट इज कॉल्ड कार्बोक्सिल। ओके, और फिर मैंने आपको बताया था ये एसिडिक बाय नेचर है। और एसिड को तो हम सफिक्स लगाते हैं इक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक। तो ऐसे भी हम इसे क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक। ओके, इसका नाम क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक और हमें मिलता है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला हो गया, ये है 6, ये फिर 7, और ये फिर 8। 7, 6, 7 और 8। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के बारे में आज हमको बात करनी है। कार्बोक्सिलिक एसिड के और कौन कौन से डेरिवेटिव रहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन कौन से डेरिवेटिव होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये पहले आपको तीन पता होने चाहिए। इसका बेस फंक्शनल ग्रुप, इसकी मोइटी है CO। ओके। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो तो है COOH। वी कैन रिप्लेस दिस COOH। ये जो COH है उसमें से ये OH को रिप्लेस कर 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 हमें और कई नए फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं। उसे एसिड का डेरिवेटिव्स कहा जाता है। इसे हम क्या बताएंगे, एसिड का डेरिवेटिव्स। यहाँ पे जो हमें मिलेंगे उसे बोलेंगे एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स, देखो कैसे। सबसे पहले तो आप इस OH को निकाल दे, और इस OH को निकाल कर यहाँ पे रखे Cl। Cl भी रख सकते हैं, Br भी रख सकते हैं, I भी रख सकते हैं, कोई भी ले ले। इसे आप बताएंगे एसिड क्लोराइड। Br हो तो ब्रोमाइड, एसिड क्लोराइड, दिस इज एसिड क्लोराइड। एसिड ब्रोमाइड भी हो सकता है, एसिड आयोडाइड भी हो सकता है, एसिड फ्लोराइड भी हो सकता है। तो पहले तो हमने इस OH को रिप्लेस करा Cl से, तो एक डेरिवेटिव बना एसिड क्लोराइड। दूसरा वाला, इसे हम ऐसे लिखें, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैं रखता हूं OR डैश, OR। इसको हम बताएंगे एस्टर। दिस इज कॉल्ड एस्टर। एस्टर में क्या होता है, COO। यहाँ H आ जाए तो एसिड, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ जाए तो इसे बोलते हैं एस्टर। आप देखें कि कार्बन के साथ सभी हीट्रो एटम ही है। C डबल बॉन्ड O के साथ पहले Cl आया, फिर अब क्या आया, OR। तो इसे एस्टर बताएंगे। C डबल बॉन्ड O के साथ अगर नाइट्रोजन आ जाए तो इसे हम बुलाएंगे अमाइड। अमाइड को और क्या बोलते हैं, पेप्टाइड्स। पेप्टाइड लिंकेज में भी ये होता है, प्रोटीन बनाने का ये आवश्यक सोर्स है। CO के साथ नाइट्रोजन आ जाए तो इसे हम क्या बताते हैं, अमाइड। ये एस्टर वगैरह सब साइक्लिक भी हो सकता है। देखो, ये इसके आसपास तो साहब दोनों अल्काइल ग्रुप है ना, दैट मींस इट इज बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन बिटवीन द रिंग। ओके, रिंग के बीच में ही आ जाएगा ये, या फिर दो कार्बनों के बीच में रहेगा। एस्टर कौन सा वाला है, देखो ये वाला COO, इसे क्या बताते हैं, एस्टर। एमाइड भी आप देखो। ओके, ऐसे आप लिख सकते हैं एस्टर को। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O। देखो ये रिंग के अंदर आ गया ना एस्टर, ये एस्टर ही है पर रिंग के अंदर है। अमाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH। क्या हुआ, रिंग के अंदर आया या नहीं, आ गया, सब रिंग के अंदर आ गया। तो जब भी कभी आपको ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O के बाजू के पोजीशन में ही ऑक्सीजन मिले, इट शुड बी एस्टर। नाइट्रोजन मिले तो अमाइड, ये ऐसे अमाइड बन जाता है। ये एस्टर है, ये अमाइड है। ओके, आगे हम डिस्कशन करते हैं। अब एक जो डेरिवेटिव बनता है उसे हम बताते हैं एनहाइड्राइड। एक जो डेरिवेटिव बना है उसे हम बुलाते हैं एसिड एनहाइड्राइड।
ये एनहाइड्राइड क्या होता है? एनहाइड्राइड, हाइड्रेट आपको मालूम है? हाइड्रेट मीन्स व्हाट? जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो उसे हाइड्रेट बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CaSO4 2H2O, ऐसा सब CaCl2 2H2, ऐसा सब आपने लिखा होगा कभी शायद। डाइहाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट, ऐसा सब कुछ। ओके। Na2SO4 इंटू 10H2O, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। तो ये सब क्या है? जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और जिसमें से आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल लें उसे बताएंगे एनहाइड्रेट। तो अभी मुझे ये चाहिए एनहाइड्राइड, इस केस में आप एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं। तो मुझे चाहिए एनहाइड्राइड। अभी एनहाइड्राइड बनता कैसे है? तो आपको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मोलेक्यूल आपको उठाने हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मोलेक्यूल, चलो R, C डबल बॉन्ड O, OH, ये तो एक मोलेक्यूल हो गया। अब यहाँ पे दूसरा R, C डबल बॉन्ड O, OH, ये दूसरा भी हो गया। इसे स्ट्रांगली हीट करने पर इसमें से H2O निकल जाता है। एक आप देखें, एक में से तो हाइड्रोजन निकलेगा, एक में से OH निकलेगा। क्या आपके पास क्या फॉर्मूला रही बताओ? आपके पास फॉर्मूला ऐसी बची, R, C डबल बॉन्ड O, नीचे भी एक ऐसा ही है, R, C डबल बॉन्ड O, और ये जो ऑक्सीजन है इन दोनों के बीच में ऐसे आ जाएगा। बराबर है? ऐसे बना। तो इसे आप बताओगे एनहाइड्रेट। एनहाइड्रेट बेसिकली वो फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर एक ऑक्सीजन के दोनों साइड C डबल बॉन्ड रहेंगे। एक ऑक्सीजन के दोनों साइड C डबल बॉन्ड। आप इस ऑक्सीजन को टारगेट करें, इसके लेफ्ट में भी C डबल बॉन्ड है और राइट में भी C डबल बॉन्ड है। दोनों साइड अगर C डबल बॉन्ड मिले तो इसे कहते हैं एनहाइड्रेट। अच्छा, एक ही साइड C डबल बॉन्ड मिले तो क्या बताएंगे? एस्टर। एक ही साइड है ना, दोनों साइड आ जाए तो एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बेसिकली 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर निकालने पर हमें मिलता है। इसे क्या बताएंगे? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड को पहचानने का इजीएस्ट वे यही है कि आप एक ऑक्सीजन को देखो, उसके दोनों साइड C डबल बॉन्ड आपको मिले तो वो होगा एनहाइड्राइड। सो दीज आर 4 डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन कौन से हमें मिले? कौन कौन से है ये? एक है एसिड क्लोराइड, एक है एस्टर, एक है अमाइड, और दूसरा वाला कौन सा है? एनहाइड्राइड। इसे हम बताएंगे एनहाइड्राइड। क्लियर है? तो आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना आना चाहिए। अभी मैंने आपको इसका नोमेनक्लेचर वगैरह सब नहीं सिखाया है। नोमेनक्लेचर में तो इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, तब आपको जाकर ये याद रह ही जाएगा। पर अभी आप सिर्फ सिर्फ पहचानना सीखें। एसिड क्लोराइड, दैट मीन्स CO के बाजू में Cl, CO के बाजू में OR आ जाए तो एस्टर, NH2 आ जाए तो अमाइड, और ऑक्सीजन के दोनों के बाजू वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, तो इसे कहते हैं एनहाइड्राइड। तो ये 4 मेन डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये फंक्शनल ग्रुप का हम नंबर दे तो ये मेरे ख्याल से शायद हो गया 9, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया 10, ये 11, और ये हो गया 12। ओके। दूसरा वाला जो फंक्शनल है, एक बात इसमें कॉमन थी। इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर एक बात कॉमन थी। क्या बात कॉमन थी? आप जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले रहे हो, इस बीच वाले कार्बोनिल कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स ऑफ हीटेरो एटम रहेंगे। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक बॉन्ड क्लोरीन। इस कार्बन में भी ऐसा ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ टोटल कितने बॉन्ड है? 1 2 3। यहाँ पर भी देखो ऐसा ही है, और यहाँ पर कोई एक कार्बन को आप टारगेट करें, इसमें भी ऐसा ही है। तो इन कार्बनों के साथ टोटल 3 बॉन्ड्स अलग रहेंगे, जो हीटेरो एटम से जुड़े होते हैं वो वाले हैं। बराबर है? ओके, नेक्स्ट। ऐसा एक और भी एग्जांपल बन सकता है जिसे हम कहते हैं साइनाइड। ओके, शायद 13 नंबर का एग्जांपल, साइनाइड। साइनाइड को आप क्या बताते हैं, क्या लिखते हैं? R, C ट्रिपल बॉन्ड। इसके अंदर तो तीनों के तीनों बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ ही रहते हैं। उसमें वो डबल और सिंगल वाला लफड़ा था, इसमें तीनों बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल साइनाइड, दैट मीन्स C ट्रिपल बॉन्ड N। इथाइल साइनाइड, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इथाइल साइनाइड।
प्रोपाइल साइनाइड क्या रहेगा? CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड एंड प्रोपाइल साइनाइड, ऐसे सब कुछ। मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड। अल्काइल आप किसी भी यहाँ पे प्लेस करो आपको साइनाइड मिलेगा। तो ये 13 नंबर वाला फंक्शनल ग्रुप साइनाइड। एक चेंज करें, एक चेंज करें तो ये बन जाएगा आइसोसाइनाइड। क्या आपने चेंज किया साहब? CN की बजाय आप NC लिख दो, उल्टा, नाइट्रोजन से बॉन्डिंग, तो इसे बताते हैं आइसोसाइनाइड। आइसो दैट मीन्स नाइट्रोजन से बॉन्डिंग। मिथाइल आइसोसाइनेट क्या बनाएंगे? CH3NC। इथाइल आइसोसाइनेट दैट मीन्स CH3CH2NC। प्रोपाइल आइसोसाइनाइड तो क्या रहेगा? CH3CH2CH2NC। फिनाइल आइसोसाइनाइड PHNC। इसे साइनाइड कहते हैं, इसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो ये भी तो एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन के 3 बॉन्ड होते हैं, बराबर है? हेटेरोएटम के साथ 3 बॉन्ड लगे हुए हैं। 15 नंबर वाला एग्जाम्पल ये है अमाइन। अमाइन, अमाइंस 3 तरीके के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। आप जानते हैं कि इसमें तो हम नाइट्रोजन की डिग्री देखते हैं। सर बोलो। सर इसके पहले वाली स्लाइड वापस लगाइए ना, हमारा लिखना रह गया। एक काम करें, पहले मुझे थोड़ा पढ़ाने लीजिए, मैं पहले थोड़ा पढ़ा देता हूँ, इसके बाद में मैं आपको लिखवाता हूँ ये सब। ओके, चलो। ठीक है सर। आप पहले यहाँ पे ध्यान दें। नाइट्रोजन की आपको डिग्री देखनी है, नाइट्रोजन को टारगेट करना है। ये नाइट्रोजन अभी एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो इट इज टर्म्ड एज 1 डिग्री अमाइन। मान लो कि ये जो नाइट्रोजन है वो 2 कार्बनों से घिरा हुआ है, तो इस नाइट्रोजन को बोलेंगे 2 डिग्री अमाइन। ओके, इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी अमाइन। अच्छा, टर्शरी भी तो हो सकता है ना, ये देखो ऐसे, इसे हम बताएंगे 3 डिग्री अमीन। ओके, ये नाइट्रोजन जो है 4 डिग्री भी बनता है, पर 4 डिग्री बनाने पर चार्ज आ जाएगा। जो नाइट्रोजन चारों के चार अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है उसे बोलेंगे 4 डिग्री अमाइन। दिस इज क्वाटरनरी अमाइन। 4 डिग्री और क्वाटरनरी, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। इन तीनों के तीनों अमाइंस को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ही माना जाएगा। दिस ऑल 3 अमाइंस आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसे हम अमाइन तो बताते हैं, पर ये तीनों के तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के कैटेगरी में हम लेंगे। अल्कोहल हैलाइड वगैरह में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता साहब? देखो, अल्कोहल आप किसी, कोई भी वाला अल्कोहल आप सिलेक्ट करें, एक काम करें, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ OH, दैट इज 1 डिग्री। ये 2 डिग्री। और फिर नीचे एक और भी लिख रहा हूँ OH, और ये है 3 डिग्री, दैट इज 3 डिग्री। अल्कोहल में आप देखें 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है अल्कोहल, तब भी इसके अंदर कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप है? OH। 2 डिग्री है तब भी कौन सा वाला है? OH। 3 डिग्री है तब भी कौन सा वाला है? OH। अल्कोहल के अंदर तो आप रियल के अंदर तो ये कार्बन की डिग्री को ही देख रहे हैं। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री क्या है? अल्कोहल में ऐसा नहीं होता कि 1 डिग्री में अलग, 2 डिग्री में अलग, 3 डिग्री में। इसे देखें तो आप दरेक, एवरी नाइट्रोजन हैज डिफरेंट अल्काइल ग्रुप एंड डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स, एंड दैट्स व्हाई दे आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, वेरियस फंक्शनल ग्रुप। ओके, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लो कि आपको कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दिया गया हुआ है, आप अच्छी तरीके से देखें और समझें। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे एक OH है, एक OH यहाँ पर है, और एक OH यहाँ पर भी है। अब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि इसके अंदर टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या रहेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप।
तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री है और 3 डिग्री है, पर सभी के सभी है तो अल्कोहल ही ना, है तो ओ एच ही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1, दैट इज अल्कोहल। टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने रहेंगे आपको? 1। क्यों ऐसा? सभी के सभी ओ एच ही है, एक भी का अंदर चेंज नहीं आया। पर इसके इसके सामने आपको कोई एक ऐसा एग्जाम्पल देने दिया जाए, देखो ऐसा कुछ, कोई एक एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा है, यहाँ पे CH3 है, ओके, यहाँ पर मेरे पास NH है, और यहाँ पर मेरे पास NH2 है। अब आपको ऐसे फिर से पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो आप क्या बताओगे? देखो, अब ये NH2 है, 1 डिग्री है, अब ये NH हो गया है, 2 डिग्री है, और अब ये हो गया है 3 डिग्री। यहाँ पर आप बताओगे 3, यहाँ पर आप बताओगे 3। यहाँ पर तो डिग्री बदलाने से, डिग्री को चेंज करने से फंक्शनल ग्रुप का टाइप नहीं चेंज होगा, यहाँ हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तभी आप बताओगे 1। इसके अंदर तीनों के तीनों अलग अलग है। तो जब भी कभी आपको नाइट्रोजन दिया जाए, तो आपको ये बात अच्छी तरीके से याद रखनी है, नाइट्रोजन के लिए तो नाइट्रोजन की ही डिग्री देखनी है, और इसके अलावा दूसरे सभी के लिए तो क्या होता है, दूसरे सभी के लिए तो वो हम कार्बन की डिग्री देखते हैं। बराबर है? चलो ओके। तो ये मैंने नाइट्रोजन के बारे में भी आपको बता दिया। नाइट्रोजन के और भी फंक्शनल ग्रुप है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको लिखवाता हूँ, फिर मैं आपको नोट्स लिखवाता हूँ। चलो, दूसरा वाला जो कोई फंक्शनल ग्रुप है, मुझे नंबर तो याद नहीं है कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप था, हम नंबर देख लेते हैं। 15, तो अब यहाँ पे रहेगा 16। 16 16 वाला फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रो। नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ही है। इसे सिंपली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RNO2, दैट इज कॉल्ड नाइट्रो। इसे क्या बताते हैं हम? नाइट्रो। नाइट्रो, NO2, नाइट्रो। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोमीथेन CH3NO2, नाइट्रोइथेन CH3CH2NO2, नाइट्रोप्रोपेन, ओके, क्या फॉर्मूला रहेगा? CH3CH2CH2NO2। ये सभी तरीके के नाइट्रो कंपाउंड्स वेरी एक्सप्लोसिव बाय नेचर होते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, पर जो ये रेसर कार आती है, रेसर बाइक्स आती है, उसके अंदर नाइट्रोमीथेन नाइट्रोइथेन फ्यूल डाला जाता है, जिससे उसकी कैपेसिटी बहुत, उसको वो जो इंजन का स्ट्रोक है वो बहुत बढ़ जाता है। इसके कंबशन से जो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट ऑफ कंबशन, वो इतनी ज्यादा है कि इसका यूज एक्सप्लोजिव में भी होता है। ये बड़े बड़े चट्टान वगैरह सब तोड़ने के लिए जो बम का यूज होता है, उसमें ये सारे कंपाउंड ही रहते हैं। ओके, और ये एक एक तरीके से अच्छा फ्यूल भी है, नाइट्रोमीथेन नाइट्रोइथेन। आपने शायद फास्ट एंड फ्यूरियस देखा होगा, तो इसमें इसका जिक्र आता है। उस टैंक के अंदर नाइट्रोमीथेन गैस भरी जाती है, जिससे वो कार की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये अच्छी तरीके के फ्यूल भी है, नाइट्रो कंपाउंड्स है। ओके, लास्ट वाला हम देखते हैं। और भी कई फंक्शनल ग्रुप है, पर अभी हमें जितने जरूर है उतने ही मैं बताऊंगा। लास्ट वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एरोमेटिक। एरोमेटिक रिंग। ये एरोमेटिक रिंग, दैट मीन्स बेंजीन, इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड होते हैं। अब आपको कोई ऐसा पूछे कि ये इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप है, तो आप ऐसा नहीं सोचना कि एक अल्किन, दूसरा अल्किन, तीसरा अल्किन, ऐसा नहीं सोचना है। बराबर, कंसाइडर दिस कंपाउंड एज अ होल। इसे आपको पूरा एक ही कंसीडर करना है, ये पूरा एक है। क्योंकि इसके अंदर के तो जो पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड तो घूमते रहते हैं। ये पाई बॉन्ड अंदर है तो घूमते रहते हैं, कभी यहाँ पे पाई बॉन्ड, कभी वहां पे पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड ऐसे घूमते रहते हैं। सो कभी कभार बेंजीन को ऐसे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर ये सर्कल क्या दिखाता है? रोटेशन ऑफ दैट पाई बॉन्ड। सो ट्रीट दिस बेंजीन एज ए एंटायर वन।
होल वन। ओके, दिस इज नॉट थ्री अल्किन। ये जो अंदर के बॉन्ड है ना, वो अल्किन नहीं है, अल्किन नहीं है। अल्किन तो दोनों कार्बनों के बीच फिक्स रहता है। अल्किन में आप समझे साहब, सी डबल बॉन्ड सी दोनों कार्बनों के बीच में क्या होता है, फिक्स। ये जो बॉन्ड्स है वगैरह, ये सब बॉन्ड फिक्स रहते हैं। और ये बॉन्ड तो घूमते रहते हैं, अंदर घूमते रहते हैं। तो जब भी कभी आपको ये बेंजीन वाला मॉलिक्यूल मिले, इसे कहते हैं एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक सिस्टम। ओके, और इसे आप एक कंसीडर करोगे एंटायर वन। फॉर एग्जांपल, मुझे ऐसा दिया गया हुआ है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर ओ एच। तो आप ऐसा नहीं करना है ये वन और ये टू, ये पूरा एक मिलकर एरोमेटिक अल्कोहल बनाएंगे। दिस इज नोन एज एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक, एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ अल्कोहल, इसे हम बोलेंगे फिनॉल। इसका प्रॉपर वर्ड क्या है, फिनॉल। जब भी कभी कोई फंक्शनल ग्रुप एरोमेटिक रिंग से कनेक्ट हो, तो उसे उस फंक्शनल ग्रुप को रिंग के साथ ही जोड़ लेना है, उसके साथ ही आप देखोगे। अभी और थोड़े से एग्जांपल देखो। मान लो मैंने लिया है इस बेंजीन रिंग के साथ NH2। कितने फंक्शनल ग्रुप, यू विल कंसिडर द एंटायर मॉलिक्यूल एज वन। ओके, इसे हम बोलेंगे एनिलीन, एनिलीन। ओके, एमिनो बेंजीन है, इसे हम बताते हैं एनिलीन। मानो कि मुझे ऐसा पूछा गया है कि इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप है। एक है OH और एक है OCH3। बताओ, पहले तो ये देखो, ये क्या है, एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर। और दूसरा भी आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखो, ये कौन सा वाला है, एरोमेटिक अल्कोहल। और एरोमेटिक अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, फिनोल। इसे बोलते हैं फिनोल। कितने फंक्शनल ग्रुप है टोटल, दो। ओके, बेंजीन रिंग के साथ जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप आए, उसे आपको देखना है। चलो, ऐसा दिया गया हुआ है, यहाँ पे CHO, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CH3, और यहाँ पे COOH। कितने फंक्शनल ग्रुप, टोटल तीन। एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने फंक्शनल ग्रुप है, तीन। कौन कौन से वाले, एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसे आपको इसे एक ही बताना है, एरोमेटिक रिंग के साथ जोड़कर बताना है। दूसरा वाला कौन सा बताओ, ये वाला, ये कीटोन, ये कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। और तीसरा वाला कौन सा, तीसरा वाला ये एरोमेटिक एसिड दिखा, ये वाला एरोमेटिक एसिड। तो यहाँ पे तीन अलग अलग तरीके के फंक्शनल ग्रुप हमें मिलेंगे। चलो, अब मैं आपको लिखने का थोड़ा टाइम देता हूँ। आप लोग अच्छी तरीके से नोट वगैरह सब बना लीजिए। जहाँ से बाकी है वहां से ही मैं शुरू करता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ से बाकी था। चलो, आप लिखे, आप पहले नोट बना लीजिए। उसके बाद में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अलग अलग क्वेश्चंस हमें आज सॉल्व करने हैं। आप इसकी नोट बना लें, उसके बाद में मैं आपको ही क्वेश्चन करने देने वाला हूँ। आप लोग ही मुझे आंसर बताना। सर, बोलो। आइसोसाइनाइड और साइनाइड में डिफरेंस क्या होता है? अभी वो आए तब मैं बताऊंगा, अभी ये पहले लिख ले। ये हो जाए खत्म तो बताना, मैं नेक्स्ट कर दूं।
चलो हो गया, तो मैं नेक्स्ट करूँ। ये है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। आप देखें, साइनाइड के अंदर जो कोई अल्काइल ग्रुप है वो कार्बन से कनेक्टेड है, और आइसोसाइनाइड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो नाइट्रोजन थ्रू कनेक्ट होता है कार्बन चेन से। ओके, ये डिफरेंस है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में बॉन्डिंग क्या थी थશે? नाइट्रोजन थी। साइनाइड में कार्बन थी। ओके। सर हम्म। ये मॉक में इस बार सिलेबस का क्या है? उस पर भी आपने जो सिलेबस दिया था ना उसमें भी ये पीरियोडिक टेबल वाले के क्वेश्चन आए थे, और सिर्फ उसमें सेकंड चैप्टर में से सिर्फ क्वांटम नंबर्स आए थे। तो इस बार क्या है, पूरा चैप्टर सेकंड आएगा? नहीं, इस बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप एक और बार देख लीजिए। मैंने वो चेंज इसलिए किया किया था क्योंकि कहीं सेंटर ऐसे थे जिसमें पीरियोडिक टेबल अभी बाकी था। मुझे क्या करना था, मुझे आपको पीरियोडिक टेबल खत्म होने पर मुझे केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करना था। पर पीरियोडिक टेबल ही अभी नहीं खत्म हुआ तो मैं बॉन्डिंग कैसे पढ़ाऊंगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब कहीं जाकर, अब यही जाकर कहीं सेंटरों पे ये पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पूरा हो गया है। तो इस बार मॉक टेस्ट के सिलेबस के अंदर आपको एक तो रहेगा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करंट, और दूसरा वाला है पीरियोडिक टेबल। दूसरा वाला है पीरियोडिक टेबल। मॉक टेस्ट में इन दोनों में से मैं क्वेश्चन निकालने वाला हूँ, पीरियोडिक टेबल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करंट। बराबर है। उसके बाद एक और मॉक आएगी, उसमें हम आईयूपीए रखेंगे और फिर वो पूरा सेकंड चैप्टर, एंटायर सेकंड चैप्टर को हम कंसीडर करेंगे। ओके। क्वांटम नंबर के अलावा भी उसमें तो वो फोटोन वगैरह सब वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। चलो ये हो गया, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अमाइन। सर हम्म। सर ये सब जो आप टॉपिक अभी करवा रहे हैं वो मॉड्यूल में किधर दिए? ये मॉड्यूल में आपको दिए ही हुए हैं। मॉड्यूल के अंदर आपको लिस्ट एनलिस्ट किया हुआ है। मॉड्यूल के अंदर आपको एनलिस्ट किया हुआ है फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आईयूपीएसी वाला पोर्शन खोलेंगे ना, तो उसमें आप सभी को ये सब मिल जाएगा। ये डीयू वगैरह सब के बाद ही दिया हुआ है ये सब। ओके सर। बोलो। जो आपने मॉक टेस्ट का सिलेबस दिया था वो फोटो में उसमें चैप्टर 2 था। आपका आवाज अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है, आप माइक लेके बोलो। सर आपने जो फोटो भेजे थे जिसमें मॉक का सिलेबस था हाँ उसमें हाँ हाँ, चैप्टर वो 2 था। मैंने जो आपको भेजा हुआ है वो आज का होमवर्क रहेगा। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद में जो होमवर्क है वो मैंने आपको भेज दिया हुआ है। सर मॉक टेस्ट की बात चल रही है। मॉक टेस्ट में अभी मुझे फोटो किसी ने नहीं भेजे हुए हैं। मुझे व्हाट्सएप पे किसी के मैसेज नहीं मिले हुए। सर एक्चुअली हमें जो सिलेबस मिला है उसमें चैप्टर 2 है, तो चैप्टर 2 अब नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, चैप्टर 2 नहीं आएगा। ये आने वाला है। ये जो मैंने बताया ना, उसमें उसमें से ही सिलेबस आने वाला है, पीरियोडिक टेबल में से और करंट थैंक यू ऑर्गेनिक सर। केमिस्ट्री में से। चलो ये हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री।
सर चलो ये हो गया। सर हाँ बोलो। अभी आपने जो दूसरा स्ट्रक्चर बताया उसमें 3 फंक्शन ग्रुप्स कौन से थे? हाँ, के पहले अभी जो था स्ट्रक्चर सेकेंड वाला, तो इसमें जो आपने अभी 3 फंक्शनल ग्रुप्स बताए इसके नाम क्या है? इसे बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, इसे 2 डिग्री अमाइन और इसे 3 डिग्री अमाइन, ऐसे ही बताना है। अभी इसका नेमिंग के बारे में तो हम कोई बात नहीं करने वाले, मैंने आपको पहले तो बताया। ओके ये कोई थैंक हम बात नहीं करते। We are just identifying the functional group present in the organic molecule. Nomenclature is remaining, and that we will learn in IUPAC part. चलो नेक्स्ट। ये एरोमेटिक वाला है, एरोमेटिक रिंग वाला, और एक नाइट्रो। ये हो जाए तो बता देना। चलो आपको ये हो गया हो तो अब हम एमसीक्यू वगैरह की थोड़ी बात कर लेते हैं। चलो देखो, फंक्शनल ग्रुप नॉट प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड इज, कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ये देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया कीटोन। सी डबल बॉन्ड ओ के बाजू में नाइट्रोजन, ये हो गया अमाइड, दिस इज कीटोन। ये है अमाइड। सर આગળની સ્લાઇડ કરો ને क्या है? આગળની સ્લાઇડ કરો સર પહેલાની બાકી છે ઓકે, 2 મિનિટ હવે ખમો, આ એમસીક્યુ પૂરો થઈ જાય પછી કરું હો। અહીંયા આગળ છે બીજા फंक्शनल ग्रुप, कौन सा वाला है? ये भी कीटोन है और ये होगा अल्कोहल। आप देखें यहाँ पे एक बीच में कार्बन आ गया है। ऐसे नहीं है कि सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। बट ऐसा हो सी एच टू आ जाए बीच में, तो अब इसे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं कह सकते। तो इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है।
कीटोन है दो, एक अल्कोहल है और एक है अमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर नहीं है, बराबर है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको नहीं मिलेगा। ये हो जाए तो बता देना। चलो नेक्स्ट। नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेंगे? इस कंपाउंड के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? पहली बरोड़ा, पहली बरोड़ा। तो ओके टू। लुणावाड़ा सेंटर, 3। ओके। सुरेंद्र नगर, सुरेंद्र नगर सेंटर, 2 functional groups. ओके। देर आर टोटल 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। देखो, एक तो ये OH रहेगा अल्कोहल, और ये एक है कीटोन COCH3। तो इसके अंदर आंसर आएगा 2। 2 फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट थे। ओके। इसके अंदर बताओ, इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप? जूनागढ़ सेंटर, जूनागढ़ सेंटर, 3. 3। मोनार्क सूरत, मोनार्क सूरत, मोनार्क सूरत। बोलो। ओके। मेहसाणा, મહેસાણા સેન્ટર। પોરબંદર GCI માં તમે લોકો કેમ ક્લાસમાં ઊભા થઈને આટા મારો છો? Option A. ઓકે। પોરબંદર સેન્ટર, તમે લોકો કેમ ઊભા થઈને આટા મારો છો? સર ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ આવી ગયો હતો ને તો ઓલા સર ને એડમિન સાહેબ ને બોલાવ્યા જતા હતા. ઓકે, ચલો ધ્યાન આપો। અહીંયા કેટલા ફંક્શનલ ગ્રુપ છે? एक तो देखो NH2, एक ये डबल बॉन्ड अल्किन, दिस इज अमाइन अल्किन। और ये है साइक्लिक ईथर। ये ऑक्सीजन क्या कहता है? ईथर। इस ऑक्सीजन को हम कहते हैं ईथर। सो देयर आर टोटल 3 फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। नेक्स्ट, सूरत एस्पायर, सूरत एस्पायर। क्वेश्चन ऐसा है कि NH रिप्रेजेंट, NH क्या दिखाता है? इसके अंदर जो ये NH है,
वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिखाता है, ये क्या दिखाता है, अमाइड और अमाइन, ऐसा क्वेश्चन है। सूरत एस्पायर। चलो, सूरत एस्पायर आंसर आपो। वलसाड सेंटर, वलसाड। एमाइन। अमाइन, ओके। हिम्मतनगर सेंटर, अमाइन। बी, ऑप्शन बी। अमाइन, ओके। देखो, सी डबल बॉन्ड ओ के बाजू में नाइट्रोजन है, सी डबल बॉन्ड ओ के बाजू में नाइट्रोजन है, तो ये कहाएगा अमाइड, नॉट अमाइन। सी डबल बॉन्ड ओ बाजू में आ गया है तो ये बन जाएगा अमाइड। अमाइन नहीं है ये, आपको देखना चाहिए अच्छी तरीके से। मैंने आपको साइक्लिक वाला दिखाया तो था। चलो नेक्स्ट। डभोली सेंटर, डभोली। जामनगर हरिया, थ्री, ओके। जीएम महुआ, और तरसली बरोड़ा, तरसली बरोड़ा। कोई एक उभा थઈને माइक अनम्यूट करो। सर, हम्म। सिक्स। सिक्स, ओके। भुज, भुज टू, फोर, ओके। गोधरा सेंटर, गोधरा। चलो देखो, इसके अंदर आंसर पहले वाला है एरोमेटिक, एरोमेटिक फिनॉल या अल्कोहल। दूसरे वाला यहाँ पे कौन सा वाला है, ये एरोमेटिक ईथर। दो तो यहाँ हो गए। तीसरा इधर पे है एमाइड, ये देखो एमाइड। और एक चौथा यहाँ पर है अल्किन। सो देर आर टोटल फोर टाइप ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसके अंदर टोटल फोर
तरीके के फंक्शनल ग्रुप मैंने मेंशन किए हुए ही है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन कैपिलिन। कैपिलिन के अंदर कितने पाई बॉन्ड है? दाहोद सेंटर, दाहोद, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ओके, तो इस पर, इस कंपाउंड के अंदर 8 पाई बॉन्ड है। 8 हमारा आंसर रहेगा। मानो कि आपको इसके अंदर 8 आंसर नहीं दिया, कभी कभार ऐसा हो जाता है, या 2 या यहाँ पे 3, तो आपको सिर्फ ये वाले पाई बॉन्ड को ही कंसीडर करना है। तो आपका आंसर रहेगा 5, क्योंकि ये पाई बॉन्ड तो मैंने आपको बताया है, ये पाई बॉन्ड तो अंदर घूमते रहते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपको 8 आंसर नहीं दिया जाता है, 5, 6, 2, 3 ऐसा कुछ, तो फिर आप ये रिंग के अंदर के पाई बॉन्ड ना देखें, सिर्फ बाहर वाले पाई बॉन्ड ही देखें। ओके, नेक्स्ट, पालनपुर सेंटर। इस कंपाउंड के अंदर कितने ईथर प्रेजेंट है? इस कंपाउंड के अंदर कितने ईथर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? पालनपुर। भाई सुरेंद्रनगर सेंटर में पहली बेंचे तू बैठो छी, શું કરે છો? હે, અહીંયા ભણવામાં ધ્યાન આપને। चलो पालनपुर सेंटर। हाउ मेनी ईथर फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट? इसके अंदर टोटल 2 तरीके के ही ईथर प्रेजेंट है। एक तो ये एरोमेटिक ईथर है, एक ये एरोमेटिक ईथर, और दूसरा वाला ये एलिफेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर जो बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है वो, और ये दूसरा वाला जो बेंजीन से कनेक्टेड नहीं है वो। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप है, आपको नंबर बताना है। इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ईडर सेंटर, ईडर सेंटर। इसके अंदर आपको मिलेंगे टोटल 2 फंक्शनल ग्रुप। ये है एरोमेटिक कीटोन, देखिए ये एरोमेटिक कीटोन। और दूसरा वाला कौन सा है? ये है एरोमेटिक एस्टर, ये देखिए, ये COO। तो इसके अंदर आंसर रहेगा 2। चलो नेक्स्ट,
हाईएस्ट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन, किस कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है? पहले वाला जो ये मॉलिक्यूल है इसके अंदर साइक्लिक एस्टर है, सी डबल बॉन्ड ओ के बाजू में एक ऑक्सीजन दैट इज एस्टर और वन फंक्शनल ग्रुप। इसके अंदर देखें तो ये है अमाइड। अमाइड क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ के बाजू में नाइट्रोजन, एक अमाइड है, एक अल्किन है और एक सल्फर। इसके अंदर हो गए तीन। इस वाले एग्जांपल में ये अल्काइन और ये कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा, इसके अंदर हो गए ये दो और इसके अंदर तो एक ही है। आपका आंसर रहेगा बी कंपाउंड के अंदर, ये जो बी कंपाउंड है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट इन दिस, इसके अंदर कौन से वाले फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है? देखो, एक है एल्डिहाइड, एक है अल्कोहल, एक है अमाइन और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर कहीं भी कीटोन नहीं पाया जाता, इसके अंदर कीटोन नहीं है। एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, अमाइन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द अबव कंपाउंड इज, इस कंपाउंड के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेंगे? एक अल्काइन, एक अल्कीन है, एक कीटोन है और एक देखें कार्बोक्सिलिक एसिड है, COO की बाजू में है, ये सी डबल बॉन्ड ओ की बाजू में H। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, टोटल 4 different type of functional groups are present. Next, what is the lowest molecular weight possible for the ester? एस्टर के लिए लोएस्ट पॉसिबल, यहाँ पे लिखा है एस्टर। एस्टर के लिए लोएस्ट मोलेक्युलर मास क्या हो सकता है? एस्टर का फॉर्मूला बताओ। एस्टर मीन्स क्या? सी डबल बॉन्ड ओ आर, यहाँ पर भी आर हो सकता है। अच्छा, ये आर के जगह तो आप एच लिख दे और इसके जगह आप मिथाइल रख दे। दिस इज द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर, ये एस्टर का फर्स्ट मेंबर हुआ। तो इसका फॉर्मूला हम बनाए, कार्बन तो मेरे पास 2 है, हाइड्रोजन मेरे पास 4 है और ऑक्सीजन 2 है। ओके, दोनों कार्बनों का कितने? 24, 4 हाइड्रोजन के 4 और इसके 32, तो ये नियर अबाउट कितने हो जाएगा? 60। तो इसका आंसर मिलेगा 60, ये आएगा 60। व्हाट इज द लोएस्ट मोलेक्युलर वेट पॉसिबल फॉर एस्टर? तो इसके अंदर इस R जो कि डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस R की जगह आप H लिख दो, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पर R तो कंपलसरी है, यहाँ H नहीं लग सकते वरना ये एसिड हो जाएगा। चलो, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, एक ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, तो ये हो गया ईथर। सिर्फ ऑक्सीजन है, उसके बाजू में सी डबल बॉन्ड ओ नहीं है। सी डबल बॉन्ड ओ बाजू में होता तब भी ये कहलाता एस्टर, बराबर है, ये एस्टर नहीं है। ओके, आप लोगों को मैंने होमवर्क ऑलरेडी भिजवा दिया है, आप अपने सेंटर के टीचर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैंने कल कल ही आपको होमवर्क भिजवा दिया था, तो उसमें भी ऐसे तरीके से ही क्वेश्चन है, आपको फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मैंने आपको होमवर्क सेंड कर दिया हुआ है, आप देख लेना। तो आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम IUPAC की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। थोड़े से पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद IUPAC हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।